कराची पुलिस से मायूस आवाम खुद इन एक्शन। सुपर हाईवे जंजाल गोट चावल गोदाम के करीब शहरी की फायरिंग, डाकू हालात, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। 25 साल डाकू की शनाख्त का अमल जारी। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार, असलहा बरामद। मफरूद डाकू की तलाश के लिए पुलिस के सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना ए सेक्शन के इलाके हुसैन बेली रोड के मकाम पर हुआ। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। आज पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर बंद करने का ऐलान। बोर्ड्स के इम्तिहानात की चेकिंग का अमल भी रोक दिया। मुतालबात पूरे होने तक चेकिंग दोबारा शुरू न करने का फैसला। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी एहतजाज में शामिल। आज लाहौर के तमाम अस्पतालों का बाइकआउट करके पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने जारी धरने में शमूलियत अख्तियार की जाएगी। मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आला हाउस का मुहासरा करने की भी वार्निंग। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, साजिशों की लगी आग बुझाई। अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कौम से खिताब में कहा, साबका हुकूमत ने चोर डाकू की गर्दान के सिवा कोई काम न किया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में आग बुझाई। हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत की हिफाजत की। अपने वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की। कर्ज लेकर हमने अपना वक़ार मजरू किया। अब कशकोल तोड़कर मेहनत करना होगी। हम मुल्की मईशत की बहाली में मसरूफ़ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में लगे हुए थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिश मिट्टी में मिल चुकी है। वज़ीर आज़म का खिताब झूठ, मकर और फरेब का मजमुआ, बदतरीन नाहली और मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की मायूस कुन कोशिश है। 15 माह में 6% शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि शहबाज शरीफ की कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें पहले कामयाब हुई, ना ही अब होंगी। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों से 1 साल में 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। PTI का सियासत और रियासत दोनों को आवाम की मंशा के ताबे करने का मुतालबा। आज़म शहबाज शरीफ साहब की मावनत और उनकी रहनुमाई शामिल रही और आज अल्लाह के फजल करम से हमने ना सिर्फ SPA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुँच चुकी है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब कर्जा मिल गया। रकम स्टेट बैंक मुंतकिल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है, IMF मुआहदे से मजबूती तौर पर $3 अरब मिलेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। आने वाले दिनों में माशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज फराहमी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कर्जे के मुआहदे और बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। अमेरिका का IMF से पाकिस्तान की मदद के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए IMF प्रोग्राम पर काम जारी रखे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बेशाना खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ट्वीट। पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ सकती है। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.5% कमी होगी। माली खसारा 7.5%। कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। MD IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई बढ़ी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुँच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मजबूरी ज़खायर 9 अरब 83 करोड़ 85 लाख डॉलर की सतह पर पहुँच गए। शरह सूद बढ़ने से 1 साल में बैंकिंग डिपॉजिट में 1120 अरब रुपए का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 25,508 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली वोट की तारीख में 1 हफ्ते की तोसी। शहरी अब 20 जुलाई तक अंदराज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। इससे कबल वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई थी। अयाज सादी की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके। अयाज सादिक ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ऑन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल ओहदे से मुस्ताफ़ी। दोनों मामलीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के बायस इस्तीफ़े दिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की जमात IPP का औक़ाफ़ के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में औक़ाफ़ के इंतखाबी निशान के लिए जल्द दरख्वास्त दी जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने रायना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। GDA, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक से हिमायत हासिल की जाएगी। मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त जमा कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म का आज दौरा मियावाली। शहबाज शरीफ 1200 मेगावाट के चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 5 का संग बुनियाद रखेंगे। दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली की लहर। PTI फारुल ब्लॉक के गुलबर खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने गुलबर खान से हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असम्बली और आला हुकाम की शिरकत। गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दियामर से मुंतखब हुए थे। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने IMF मुआहदे की मंजूरी और माशी बहाली के लिए इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल चासिर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, IMF से स्टैंड बाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की रकम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर सलमान अल चासिर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन PTI के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोल्डा में दर्ज मुकदमात में फ़ारूक हबीब, शिवली फराज, हसन नियाजी कभी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, PTI सरबराह को हर सूरत अदालत में पेश होना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बीबी पाक दामन के दरबार का दौरा। जारी कामों का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की मनसूबाबंदी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी कोशिश है बीबी पाक दामन दरबार को 1 मुहर्रम तक खोल दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब का खतरा नहीं, पानी की सतह में कमी वाक़ हुई। दरिया के करीब वाक़ 21 देहात को खाली कराया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। झंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। शाहराहों पर कई फिट पानी मौजूद। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। चिरोट में 25 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी में दाखिल।
दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कड़क बंद टूटने से पानी पाकपतन के गांव पीर गनी में दाखिल, कसूर ओकाड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गांव में दाखिल हो गया। मानसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार, मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और यालाबारी का इम्कान, शदीद बारिशों से नदी नालों में तगयानी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज बारिशों की पेशगोई। यूरोपीय मुल्क कोसोवो की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। झगड़ा कोसोवो के वज़ीर आज़म पर अपोजिशन रुकन की जानिब से पानी फेंकने पर शुरू हुआ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 100 मीटर रेस के लिए क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी एथलीट तीसरे नंबर पर रहे। शजर अब्बास ने 10.37 सेकंड में फासला तय करके अपना कौमी रिकॉर्ड बेहतर बना लिया।